नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ लेटेस्ट टॉपिक को लेकर के जो दिल्ली में बहुत चल रहा है और हर दिल्ली वाले को अमूमन इफेक्ट करेगा ही करेगा। और सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही नहीं, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, पॉलिटिकल पार्टीज को और यहाँ तक कि भारत सरकार को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करने वाला है, और वो है दिल्ली सर्विस बिल। आज इसकी बहुत चर्चा है, हर कोई जानना चाह रहा है कि ये ऐसा है क्या कि दिल्ली सर्विस बिल को लेकर के इतना बवाल मचा है। दिल्ली सेवा बिल क्या चीज है, इसमें क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आज इस बिल के बारे में मैं आपको मोटे तौर पे डिटेल में बताना चाहूंगी, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि दिल्ली सर्विस बिल, दिल्ली सेवा बिल है क्या और इससे क्या फर्क पड़ेगा दिल्ली की सरकार में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर तरह के लीगल टॉपिक्स पे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे देश से रिलेटेड हो, चाहे हमारे पड़ोसी देशों का हो या आपके सिंपल प्रॉपर्टी मैटर्स हो, हर टॉपिक पे उसका समाधान, लीगल प्रॉपर्टी का, लीगल टॉपिक्स का समाधान, उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो दोस्तों, ये जो दिल्ली सर्विस बिल यानी कि दिल्ली सेवा बिल है, इसे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 भी कहा जा रहा था। तो ये बेसिकली कल राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पास हो चुका है, और अब तक जो ऑर्डिनेंस था, अब वो जैसे ही हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू साहिबा इसे साइन कर देती है तो ये बिल बन जाएगा, ये एक लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो इसकी कहानी शुरू होती है अभी पीछे 11 मई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पावर्स दी थी कि दिल्ली से रिलेटेड मैक्सिमम जो पावर्स हैं वो दिल्ली सरकार के पास ही होनी चाहिए। कुछ चीजों को छोड़ करके, जैसे कि लैंड मैटर्स हो गए, देन पब्लिक ऑर्डर हो गया, देन दिल्ली पुलिस हो गई, जो कि सेंटर के पास रहेगी, लेकिन बाकी जो दिल्ली से रिलेटेड मामले हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट को ही हैंडल करने की पावर दी गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके मई 11 के जजमेंट में। अब इसके एवज में सेम मंथ में ऑर्डिनेंस लेकर के आ गई थी भारत सरकार, जिसे दिल्ली सर्विस बिल कहा गया, जो फाइनली 7 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। तो इसमें बेसिकली ऐसी क्या पावर्स हैं जिसके लिए इतना शोर मचा हुआ है, तो मैं आपको एक संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि पहली चीज की कोई भी इंक्वायरीज या सस्पेंशंस जो दिल्ली के ऑफिशियल्स को लेकर के होगी, नेशनल कैपिटल रीजन के ऑफिशियल्स को लेकर के होगी, वो स्टेट के कंट्रोल में नहीं होगी, वो सेंटर के कंट्रोल में आएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार के अंदर में अगर वहां के ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग्स को लेकर के, उनके इंक्वायरीज को लेकर के, उनके सस्पेंशंस को लेकर के पावर ही नहीं होंगे, तो वो उन ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल कैसे कर पाएगी। इसको लेकर के काफी हंगामा मच रहा है। देन जो दिल्ली के एलजी साहब यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनको काफी एम्पावर कर दिया गया है और दिल्ली सरकार की ऑलमोस्ट सभी पावर्स कह सकते हैं कि खत्म कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार के पास ना के बराबर पावर्स रह गई हैं। तो पावर्स मेजरली जो मिली हैं एलजी साहब को, वो ये है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, जिसके अंदर में चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली आते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली आते हैं और यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली भी आते हैं। तो ये जो है ये सब एलजी साहब के अंडर में है। इसके अलावा जो भी प्रोपोगेशन होगा या समन होगा या दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन होगा, ये भी एलजी साहब के अंडर में आएगा। तो कह सकते हैं कि मेजरली जो पूरी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी है, ये जो है ये सेंटर की मुट्ठी में आ गई है। और अब एक तरह से जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के अंडर में काम करेंगे, इसे कहा जा सकता है। इसको इनफैक्ट जब मैं डिबेट सुन रही थी पार्लियामेंट में, तो इसमें मनोज झा जी जो हैं आरजेडी के
सांसद हैं, तो इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया था कि एक सांप जो है वो घर में घुस जाता है, हालांकि किसी को काटता नहीं, और एक व्यक्ति शोर मचाता है तो दूसरे लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसने कहा सांप आया था। तो उसने कहा किसी को काटा तो नहीं, नहीं काटा तो नहीं, लेकिन सांप ने रास्ता देख लिया है। तो एक बार सांप रास्ता देख लेता है तो किसी ना किसी को तो काट ही लेगा। तो आज दिल्ली की बारी थी। हो सकता है ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ये दूसरे स्टेट्स के साथ भी किया जाए, या दूसरे स्टेट्स के साथ भी इस तरह के पावर्स स्नैचिंग गेम्स हों। तो ये पॉलिटिकल गेम्स चल रहे हैं देश में, और इससे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो जनता को पड़ रहा है। अगर जनता को सेंटर वाली गवर्नमेंट ही दिल्ली में भी बैठानी थी तो वो उसी पॉलिटिकल पार्टी को दिल्ली में भी इलेक्ट करते, लेकिन दिल्ली की जनता ने सेंटर वाली पॉलिटिकल पार्टी को दिल्ली के लिए, दिल्ली को रूल करने के लिए नहीं चुना। उन्होंने एक अलग पार्टी को चुना। लेकिन जो दिल्ली सरकार बनी, दिल्ली के लोगों के इलेक्ट की हुई दिल्ली की सरकार जो बनी, उसके पास वहां की पावर्स ही नहीं है, वो तो वापस सेंटर के पास चली गई हैं। तो ये हमारी डेमोक्रेसी को कहां तक हार्म पहुंचाएगी, कहां तक हिट कर सकती है, ये बहुत जरूरी चीज है, सोचने वाली, विचारने वाली, और लोगों के अंदर भी पहुंचनी चाहिए ये बात कि इसका इम्पैक्ट डेमोक्रेसी में कहां तक जाएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।